देवता आसपास आ गए और हाथ जोड़ के बारी बारी सबने खूब शंकर जी की प्रशंसा किया। तो शंकर जी समझ गए कि कुछ काम से आए हैं, तभी बड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, कहो अमर आए के ही हेतु, क्या काम है, क्यों ये मक्खनबाजी कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो मुझसे। तब देवताओं ने अपनी वांट रखी शंकर जी के सामने, क्या चाहता हूं, क्या चाहते हम लोग हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार बियाहु। बाबा हम सब चाहते हैं आपकी शादी हो, अब दुल्हा बनो। बहुत दिन से किसी की बारात नहीं ज्वाइन किया है, पेप्सी पे बहुत दिन हो गए हैं और शादी किसी की बाकी है नहीं, आप अकेले कुंवारे हो पूरे इसमें, तो आप दुल्हा बनो, आपकी शादी हो, हम सब बाराती बने और चल के कोका कोला पिए, बालूशाही खाएं, लड्डू उड्डू पाए खाने को, तो आप शादी करो। और जो शादी का प्रस्ताव रखा देवताओं ने, तो बाबा ने दो टूक मना कर दिया, देवताओं आई एम सॉरी, मेरा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं और जाके देखो व्यवस्था अपनी, हमको कोई लगाओ नहीं शादी में। शादी वादी का कहो यार, खास करके जिसको साधना करनी हो, भजन करना हो, उसको तो ये लफड़ा नहीं पालना चाहिए, बहुत बड़ा लफड़ा होता है। रहमन ब्याह ब्याद है, रहीम ने कहा था, रहमन ब्याह ब्याद है, सको तो जाओ बराए, अगर हो सके तो बाईपास कर जाओ इसको, हो सके तो। क्यों, रहीम से पूछा क्यों बाईपास कर जाए, क्यों ना करें ब्याह। तो बोले पावन बेड़ी पर रही ढाल बजाए बजाए, बैंड बाजे के साथ इंसान की उम्र कैद होती, उम्र कैद, आजीवन कारावास, वही बैंड बाजे के साथ। एक महात्मा से एक भाई ने पूछा कि दो ग्रहण हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दोनों में रिस्की अधिक कौन है, कष्टकर अधिक कौन है, मतलब चंद्र ग्रहण ज्यादा कष्ट देता है कि सूर्य ग्रहण। तो उस बाबा ने कहा ये दोनों तो कम कष्ट देते हैं, एक ग्रहण तीसरा है वो महान कष्टदायक है, वो महान कष्टदायक। का कौन सा, का उसका नाम है पाणिक ग्रहण। पाणिक ग्रहण का क्या मतलब, कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तो एक दो घंटे में छोड़ देते हैं पिंड, टच किए और 2 घंटे में छोड़ दिए हैं, लेकिन ये ऐसा ग्रहण है पाणिक ग्रहण, एक बार टच कर जाए फिर गुलेला घाट के पहले छोड़ते नहीं है, गुलेला घाट पहुंचाएगा तब छोड़ेगा। तो बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया, आई एम सो सॉरी, यू कैन गो, मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं और जाओ, मैं नहीं करना चाहता हूं। एक बार किए थे भर पाए, फिर करा, एक बार किए थे बाबा सती जी का भर पाए को कस के, सती में जब तक रही वो ये कभी निपटा नहीं इनका बाबा का। पूरी कथा पढ़ी अब शिव पुराण में, सती और शंकर की शादी तो हुई थी भले, लेकिन जिंदगी भर दोनों के बीच में वही रहा, अथ श्री महाभारत कथा। सती बोले आम, ये बोले इमली, ये बोले इमली तो बोले आम, जिंदगी जब तक रही नाक में चना बोल दिया शंकर जी के, सती मैया ने जीना हराम कर दिया, हर काम खिलाफ करती थी। वो बोले न जाना पिता के, मैं मैके चली जाऊंगी, राम की परीक्षा मत लो, मैं परीक्षा लिए बिना मानूंगी नहीं, हर काम बाबा खिलाफ की जिंदगी भर सती मैया। तो बाबा बोले एक बार किए थे तो भर पाए, फिर करें, फिर करें। एक आदमी था ना, उसकी औरत मर गई, उसको अटैक हुआ तो मर गई औरत उसकी, और गांव वाले आए तो उसकी अर्थी उर्थी बनाए उसकी औरत की, और फिर अर्थी उठाए और गेट निकाल रहे थे, तो गेट पर लगी थी कील, एक पर्दा बांधने वाली होती ना कीलें बड़े बड़े गांव में, तो अर्थी उठा के निकाल रहे थे, गेट को नीचे था, वो सिर था उधर गेट की ओर, और वो निकाल रहे थे लोग गांव वाले, तो वो कील वो लड़ गई खोपड़ी में उसकी, डेड बॉडी की, और अटैक में मरी थी, तो उसका प्राण कहीं अटका था यहीं पर। अटैक में जल्दी प्राण निकलता नहीं, लगता है मर गया, वो जिंदा रहता कुछ देर तक, और प्राण ही फंसा था उसका, और जो की लड़ी फट से तो प्राण गो बैक, और हम जिंदा हैं, उतारो जिंदा हैं, उतारो हमको, तो उतारी गई। तब बूढ़ा जिंदा मैडम, अब 7 साल फिर जिंदा रही हो, 7 साल तक, 7 साल बाद फिर उसको अटैक पड़ा एक दिन, फिर मरी हो, फिर गांव वाले आए, फिर बांधी उसकी अर्थी वर्थी, और फिर उठाए जब अर्थी, तो उसका दुल्हा जो था वो आगे खड़ा हुआ, भाई साहब ये कील बचाना, भाई साहब ये कील बचाना।
स्किल ने हमको 7 साल दोबारा कष्ट दिया है, दोबारा फिर छुट्टी पा गए थे हम। एक बार किए थे, भरे पाए फिर कर रहे हैं। सो सॉरी। बाबा ने मना कर दिया। तब देवताओं ने कहा बाबा आपकी इच्छा न सही, जगत के कल्याण की बात है, पूरे जगत को त्रस्त किए है तारकासुर, और उसको वरदान है कि सम शुक्र संभूत सुध, आपके पुत्र के हाथों उसकी मौत लिखी है। शादी नहीं तो कैसे बेटा होगा आपका, कैसे जगत का कष्ट मिटेगा? तो आपकी इच्छा न सही, जगत की भलाई के लिए प्लीज हाँ करो। जगत की भलाई का क्वेश्चन खड़ा हो गया। तब बाबा ने कहा ठीक है जाओ तैयारी करो। और जो तैयारी करो की आज्ञा दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होई सगुन मंगल सुभग, करई अपछरा गान। बाबा ने जो कहा तैयारी करो, आई एम एग्री। बस सारे देवता अपने अपने वाहन, अपने अपने कपड़े, अपनी अपनी देवियां संवारने में लग गए। किसी भी देवता को परवाह नहीं है कि दुल्हा भी तैयार होना है, दुल्हा बनना है इनको। और तैयारी किसकी हो रही है? लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विधान, अपने अपने वाहन, अपने अपने विधान, कपड़े, अपनी अपनी देवियां, अपने अपने सब चलने तैयारी। किसी को नहीं परवाह है कि दुल्हा भी रेडी होना है। तो गणों ने कहा, शंकर जी के 2 गण थे, श्रृंगी भृंगी, एक और था ध्रंगी, 3 थे। तो गणों ने कहा बाबा दुल्हा आपको बनना है, टाइम बहुत हो रहा है, तो आपका श्रृंगार नहीं कोई हो रहा है, बाकी बाराती लोग तैयार हो रहे हैं और दुल्हा वैसे बैठा ठूठ की तरह, तो आपका श्रृंगार कोई नहीं कर रहा है। तो गणों ने कहा बाबा कहो तो हम ही लोग आपका श्रृंगार करें, भाई कोई नहीं तो हमें सही, हम ही लोग कर दें। तो बाबा ने कहा कर पाओगे? अरे बाबा ऐसा बढ़िया आपका मेकअप करेंगे कि ऐसा बढ़िया दुल्हा न कभी कोई बना होगा और न कभी कोई बनेगा, वो दिव्य श्रृंगार करेंगे आपका हम लोग। अब गणों ने बाबा का दिव्य श्रृंगार करना शुरू किया है। 5 चौपाई तुलसी ने यहाँ पर गाई है, 5 चौपाई बाबा के श्रृंगार की चौपाइयां हैं। इनको गाओ और समझो इसके भीतर क्या बढ़िया तत्व भरे हुए हैं, इनको समझो सब लोग। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा। थोड़ा हारण करना, हल्के से करना, आवाज थोड़ा गूंज रही है। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा के श्रृंगार की चौपाइयां हैं। विवाह के पहले जो बाबा का श्रृंगार हो रहा है, तो सबसे पहले आप जान लो विवाह माने क्या होता है। शादी नहीं, मैरिज नहीं, मैरिज नहीं, विवाह की बहुत बढ़िया परिभाषा हमारे लिखी हुई है। विवाह माने क्या होता है, इसकी परिभाषा निकालने के लिए इसको 2 जगह बांटो, संधि विच्छेद करो। वी प्लस वाह, वी प्लस वाह। वी माने होता है विशेष कर्तव्य, विशेष दायित्व, और वाह माने होता है वहन करना। शादी के बाद इंसान के सामने कुछ विशेष लायबिलिटीज, कुछ विशेष ड्यूटीज, कुछ विशेष दायित्व, कुछ विशेष फर्ज उसके बन जाते हैं। देखो शादी के पहले बहुत फर्ज नहीं होते हैं, बस पढ़ो लिखो खाओ, दाल भात खाओ, पढ़ो लिखो, बस यही काफी है। लेकिन शादी के बाद इंसान के सामने बड़े 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 विशेष विशेष फर्ज आते हैं, दायित्व, उत्तरदायित्व, और उन सबका वाह माने वहन करना चाहिए इंसान को। और विशेष दायित्व के वहन का जो बोझ आता है जीवन पर, उसी का नाम होता है विवाह। इसलिए हमारे संतों ने कहा है विवाह करना तो आसान है, लेकिन निर्वाह करना कठिन है। निर्वाह, विवाह बहुत इजी है, लेकिन निर्वाह बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो ये जो चौपाइयां 5 लिखी हैं इस टॉपिक में, इस चौपाइयों में कुछ विशेष बातें हैं।
विशेष वाहन करना आपको है। अगर ये 5 चौपाई के भीतर छिपे कुछ 2-4 जो संदेश हैं, 2-4 बातें मुख्य मुख्य, उनको अगर आप ठीक सीख लो ना, तो आपका विवाह जो है ये बहुत आनंददायक हो जाएगा, बहुत बहुत मस्ती भरा बीतेगा जीवन आपका। और जो ये 2-4 बातें नहीं समझे इसके भीतर छिपी हुई, तो विवाह करोगे उसके बाद आह आह करोगे, हाय कहाँ फंस गए, हाय कहाँ फंस गए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। फिर यही करोगे, यही गाओगे बाद में कि बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। फिर यही रोगे कि हे भगवान ये कहाँ फंस गए हम। अगर ये 2-4 बातें इन चौपाइयों में इनको सीख लो इस प्रसंग से, तो आप विवाह के बाद भी वाह वाह करोगे, विवाह के बाद भी वाह। और जो नहीं सीखे तो विवाह होते ही आह हाय मर गए, ये कहाँ फंस गए, हे भगवान ये कहाँ फंस गए। तो सिखा दूं 2-4 बातें ध्यान को सुन लो विवाह के बाद। नंबर 1, विवाह के बाद, विवाह के पहले ही सीख लो तो अच्छा रहेगा। पहला काम करो, जटा मुकुट, बाबा का श्रृंगार हो रहा है, इसी बहाने को सीखना आपको है। जटा मुकुट, जटा माने होता है बाल नहीं, जटिलताएं, जटा माने होता जंजाल, जंजाल। और गृहस्थी में प्रवेश करो जब ना, तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले से ही। गृहस्थी में जंजाल बहुत है। देखो सन्यासी बनना बहुत आसान है, बाबा हो जाना, लेकिन शादी करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत लफड़ा वाला काम है ये। 2 सड़कें होती ना, आपने देखा होगा शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक सड़क होती मेन रोड, एक होती बाईपास रोड, देखा है ना दोनों सड़कें। तो जो सन्यास आश्रम है ना, ये बाईपास रोड है, न कोई मार्केट है, न कोई भीड़ है, न कोई ट्रैफिक है, बस चुपचाप, न नाना है, न फूफा है, न मामा है, न सास है, न ससुर है, न देवर है, न जेठ है, न कोई है, न कोई है, बस चुपचाप बाईपास किए आगे बढ़ गए बाबा जी। सन्यास आश्रम मीन्स बाईपास रोड, ध्यान देकर सुनिएगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम मीन्स मेन रोड, मेन रोड, बीच बाजार से गुजरना पड़ेगा, बीच बाजार से। कबीरा खड़ा बाजार में, और बाजार में निकलोगे तो फिर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ट्रैफिक भी पड़ेगा, दुकानें पड़ेंगी, रिक्शा वाले भी आएंगे, ई रिक्शा वाले आएंगे, बार बार पब्लिक भी आएगी, घंटी मारना पड़ेगा, हॉर्न मारना पड़ेगा, गाय भैंसी भी आएंगी, कुत्ता बिल्ली भी आएंगे, ये सब बड़ी आप। जटा माने कुछ और नहीं, जटा माने गृहस्थ आश्रम में जो जंजाल होते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। और गृहस्थी में एंट्री करो, उसके पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये इस जीवन में जा रहे हैं, यहाँ जंजाल तो बहुत हैं। कहीं बूढ़ा गुस्साएंगे, कहीं बूढ़ो गुस्साएंगे, कहीं जेठ हैठेगा, कभी दूल्हा गुस्साएगा, कभी बच्चे गुस्साएंगे, कभी हमको गुस्सा आएगा, ये सब झेलना पड़ेगा आपको। लेकिन इसी को बनाओ जटा मुकुट। अगर गृहस्थी में एंट्री करना चाहते हो, जटा मुकुट माने इन्हीं जंजालों को जीवन का श्रृंगार बनाओ, इन्हीं जंजालों में जीने के लिए प्रिपेयर रहो अंदर से। इनसे बच नहीं सकते गृहस्थी में रह करके, गृहस्थी में रहो ये सब बच जाओ, ये संभव नहीं है। इन्हीं मुस्काते मुस्काते जियो। एक गाना था पिक्चर में, बड़ा बढ़िया गाना था, न मुँह छुपा के जियो, बड़ा प्यारा गीत है, बहुत मस्त गीत, इसको दौरान गाओ। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जंजालों से बचना है तो बिहावे न करो, और बिहाव करना है तो जंजालों को सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। इतना तो आपको झेलने पड़ेगा, झेलने पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है शादी के समय इंसान के आगे बैंड बाजा बजता है ना, बैंड बाजा, दुल्हा चलता है आगे, उसके आगे के बैंड चलता है, बैंड बाजा, डीजे वगैरह। और बैंड में जानते हो क्या होता है, कई प्रकार की आवाजें होती है, पौ पी टू ढों ढंग ढंग पुंग पुंग, कितने मिलकर आवाजें होती है। ये मानो दुल्हा को संदेश होता है, बेटा जहां तुम जा रहे हो वहां खूब पौ पौ होगा, पौ पौ पी पी टी टी, और ये सब सुनना पड़ेगा आपको। कोई पौ करेगा, कोई भौंक करेगा, कोई टी करेगा, कोई पी करेगा, और ये सब पौ 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 सुनने की हिम्मत होए तो बिहाव करो, लो सन्यासी बन जाओ, साफ बात है, बाईपास कर जाओ इसको। पौ 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 पौ, चिंता था चिता चिता,
और चिंता ये सब करना पड़ेगा। ये सब जिसकी हिम्मत हो तो इन फील्ड में आवे। जटा मुकुट का अर्थ है जंजाल तो इस जीवन में रहेंगे गृहस्थी में, इनको जो मुकुट बना पाए, मुकुट माने श्रृंगार, मुकुट माने गहना, मुकुट माने इन्हीं में जियो, इन्हीं में जियो। गमों का दौर भी आए मुस्कुरा के जियो।